शिमला सम्मेलन विफल हो गया। इसकी विफलता का कारण क्या था? वायसराय लॉर्ड वेवेल 1945 में देख लिया था कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत भयानक रूप ले चुका था उस समय तक, क्योंकि अंग्रेज अभी तक डिसाइड नहीं किए थे सर कि पाकिस्तान बनाएंगे सब भी कि नहीं। इसलिए जिन्ना ने कहा कि कुछ ऐसा कांड करते हैं कि भारतीयों को विभाजन करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन प्लान क्या कराया गया था? दंगा कराया गया। भीषण दंगे कराए गए थे पूरे हिंदुस्तान में। इतना भीषण दंगा हुआ कि भारत के लोगों ने कहा कि ठीक है हटाओ, विभाजन करो। महात्मा गांधी ने कहा था विभाजन मेरे लाश से होके जाएगा। सोचिए जिस दंगे में लोगों को डर लग रहा हो कि हम मरेंगे कि कौन मरेंगे, गांधी वहाँ टूटे हुए घर में, जले हुए मकान में सोए हुए थे महात्मा गांधी। अंग्रेजों ने देखा तो कहा कि बाप रे, हमारी पूरी बटालियन फोर्स नहीं जा रही थी दंगा कंट्रोल करने के लिए, कि अकेले चला गया। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, सारे नेता दिल्ली में फोटो खिंचवा रहे थे, तो महात्मा गांधी नोआखली का दंगा शांत करा रहे थे। जाके नाथूराम मार दिया। इनकी हिम्मत नहीं थी जिन्ना को मार देता। कई को अंग्रेजों को मारा था नाथूराम गोडसे। गांधी का बस एक गलती क्या था, भगत सिंह को शिमला सम्मेलन विफल हो गया। इसकी विफलता का कारण क्या था? तो वायसराय लॉर्ड वेवेल 1945 में देख लिया था कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत भयानक रूप ले चुका था उस समय तक। बहुत ज्यादा लोगों की जानें गई थी। बिना मतलब की जब जान जाती है दूसरे की लड़ाई में, तो इंटरनल डिस्प्यूट भी हो जाता है। और उस समय वहाँ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। चर्चिल के खिलाफ सारे लोग हो गए थे। लंबे समय तक युद्ध हो जाता है तो बहुत ज्यादा जनहानि होती है। हिटलर इतना मार मारा था जर्मनी को, ब्रिटेन को, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी टूट चुकी थी। तो ब्रिटेन ने सोचा कि ये काम करते हैं, भारत तब तो ज्यादा दिन गुलाम नहीं रख पाएंगे, लेकिन खींचते हैं, कुछ दिन और खींचते हैं, 10 साल 15 साल और खींचा जाएगा, कुछ विद्वान हो जाएगा। तो उसने वेवेला को बोला कि सारी पार्टियों को बुलाओ और एक सम्मेलन बुलाओ। तो वेवेला ने बुलाया सम्मेलन शिमला में और कहा कि देखिए वायसराय जितना डिसीजन लेते हैं वो 14 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है। 14 मेंबर का क्या होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल? उस 14 मेंबर में से 2 मेंबर अंग्रेज रहेंगे, 2 मेंबर यानी वायसराय अंग्रेज रहेगा और सेनापति अंग्रेज। बाकी 12 सदस्य क्या रहेंगे? भारतीय रहेंगे। 6 जिसमें मुस्लिम और 6। तो इसने यहाँ तक कह दिया था, क्योंकि विभाजन नहीं हुआ था तो मुसलमानों की भी संख्या ठीक ठाक थी। जिन्ना को देखिए तो केवल लसराना था, मतलब नहीं होता है शीशा लेकर करना, कर आए कि जो मुस्लिम आएंगे सब ना, इसका चयन हम करेंगे। ये क्या बात होता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि भाई मुसलमानों का चयन करना है, बौक का नहीं चयन करना है। तुम्हारे यहाँ कैसन मुसलमान है पाकिस्तान में? बौक है सब। तो जिन्ना ने कहा ना, हम तब नहीं मानेंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि हम तो वैसा नहीं मान रहे। जिन्ना केवल वही काम करता था जो अड़ंगा लगाया जा सके। चाहे नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ उसने जिन्ना फॉर्मूला दिया 14 सूत्री, यहाँ वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में क्या जरूरत है बोलने की मुसलमानों का चयन हम करेंगे? कोई मुसलमानों का पैगंबर हो क्या? सोच रहे सुअर का सूप पीते थे तुम ना? सुअर का सूप पीता था, जबकि इस्लाम धर्म में सुअर एकदम हराम है। सुअर हराम है, शराब हराम है। इस्लाम धर्म में तो झूठ बोलना हराम है, दूसरे की बुराई करना हराम है, सूद लेना हराम है। सूद का पैसा नहीं खा सकते इस्लाम धर्म में। बहुत कठोर कानून है। इतना कलयुग में आजकल कौन फॉलो कर रहा है? ना इस्लाम धर्म में ना हिंदू धर्म में। कलयुग आ गया तो सबके लिए आया है। सब ईमान धर्म बेच दिया है आज के समय में। आज के समय में देखिए कौन इधर का बुराई उधर नहीं कर रहा है। सब इस्लाम धर्म में इसे गीबत बोलते हैं और बहुत गुनाह है ये सब चीज को। दूसरे की बात इधर से उधर नहीं करना चाहिए। लड़की जो कितना ध्यान से सुन रही है सब है कि नहीं? पूरा हिस्ट्री खत्म होने के कगार पे आया। अब ही सबको समझ में आएगी, ओहो इतिहास में हमारी भी चर्चा है कि नहीं? जो अंदर अंदर पूरा घुसियाई लाती है कि नहीं? ऊपर ऊपर दिखाती है। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत? हम तो कभी बुराई नहीं की है, लड़की सबकी बुराई की है। जिन्ना को मार देता तो शायद विभाजन नहीं होता, गारंटेड नहीं होता, क्योंकि विभाजन के लिए कोई ना कोई एक लीडर होना चाहिए जो लीड कर सके। क्या कर सके? लीड कर सके। और दूसरा जो जहर भी बो सके, क्योंकि अचानक से आप विभाजन कीजिएगा तो थोड़ी हो जाएगा। कल को कोई आके कहेगा मिथिला बिहार से अलग होगा, लोग मार मार के उसको कहेंगे ऐसे कैसे होगा। पूरा उसको उसी हिसाब से पहले दिखाना पड़ेगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे हो जाएगा। आप कह देंगे गया जी अलग बिहार से अलग हो जाएगा, कोई मान लेगा? उस लेवल का आदमी चाहिए जो इस चीज को बता सके कि क्यों अलग होना चाहिए, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, कहाँ भेदभाव हो रहा है। तो जिन्ना उस टाइप का बेहुदा इंसान था, इतना बेहुदा इंसान था, कहीं पे भी
कुछ बदतमीज से आपको देखिएगा ना, कुछ बोल देगा सर, कोई वो नहीं रहेगा यहाँ, समझ में आया कि नहीं गया, कुछ बोल देगा सो यार। वैसे ही टाइप का कौन था, जिन्ना था, अपना कोई ईमान धर्म नहीं रहेगा। तो बताइए मुस्लिम लीग की जो मांग थी, आप देख रहे हैं उठपटांग मांग था कि नहीं, जिन्ना का खोपड़ी देख रहे हैं, अजब टाइप का था यहाँ पे। शिमला सम्मेलन क्या हो गया, विफल हो गया, शिमला सम्मेलन विफल। अब जिन्ना को ये लग गया, क्योंकि अंग्रेज अभी तक डिसाइड नहीं किए थे सर कि पाकिस्तान बनाएंगे सब भी की नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि कहीं ये पाकिस्तान रूस के फेवर में या चीन के फेवर में चला गया तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जिन्ना ने कहा कि कुछ ऐसा कांड करते हैं कि भारतीयों को विभाजन करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। जिन्ना कहा कि क्या किया जाए कि भारत विभाजन के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि सरदार पटेल नहीं रेडी थे, महात्मा गांधी नहीं थे, कोई रेडी नहीं था विभाजन के लिए, किसी ने कहा ही नहीं जिन्ना को छोड़ के। उसने कहा कि काम करते हैं, जहर बोना चालू करते हैं। उसने आजादी के जस्ट एक साल पहले 16 अगस्त 1946, आजादी के जस्ट एक साल पहले 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, कितना अगस्त, 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन प्लान, क्या किया, डायरेक्ट एक्शन प्लान, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दिया। अब आपको लगेगा कि डायरेक्ट प्लान एक्शन लेना था, यानी अंग्रेजों को मारा होगा, नहीं, दंगा कराया गया था। क्या कराया गया था, दंगा कराया गया, भीषण दंगे कराए गए थे पूरे हिंदुस्तान में, जहां तहां मार धार कराया गया था। और आजादी से पहले हो या आजादी के बाद, दंगे में केवल महिला और गरीब को ही दिक्कत होता, गरीब महिला और गरीब को। इनका घर भी वैसे ही होगा, कोई दंगा में जाके मारो देगा, अमीर के घर में तो नहीं चढ़ गई ना, हाँ पहले से व्यवस्था रख ले, घर में रख लो, अंदरवा राइफल रख लो, मार देगा, धन दे उधिया जाइएगा। तो हमेशा याद रखिए, पिसाइएगा गरीब आदमी, हमेशा गरीब इंसान क्या होता है, पिसा जाता है। तो जिन्ना ने पूरे भारत में क्या फैला दिया, दंगा, और प्लान तरीके से दंगा फैलाया। बेशरम ने नाम क्या दिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। जिन्ना ने क्या घोषित किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई, कब, 16 अगस्त 1900, आजादी के जस्ट एक साल पहले, आजादी के जस्ट एक साल। कोई दिक्कत है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने बनाया, जिन्ना ने कर दिया। पूरे भारत में क्या फैला दिया, दंगा। इतना भीषण दंगा हुआ कि भारत के लोगों ने कहा कि ठीक है हटाओ, विभाजन करो, क्या करो। महात्मा गांधी ने कहा था विभाजन मेरे लाश से होके जाएगा। महात्मा गांधी विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सीआर फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सारे लोग रेडी हो गए विभाजन के लिए। और सबसे भीषण दंगा हुआ बंगाल के क्षेत्र में। कहाँ से हुआ, बंगाल में, बंगाल में नोआखली में। कहाँ पे, नोआखली। अंग्रेजों के आंकड़े के हिसाब 20,000 लोग मारे उस समय अंग्रेज का, जबकि सरकारी आंकड़ा और वास्तविक आंकड़े में बहुत का अंतर होता है। और सारा घर द्वार जला दिया गया था वहां पर। अंग्रेज वहां जाने को तैयार नहीं थे दंगा रोकने के लिए। अंग्रेजों का कहना था दोनों में से कोनो मरे, हमरो क्या जाता है। और कोई वहां जा नहीं सकता था, इतना भीषण तलवारें चल रही थी, सब एक दूसरे को काटाकुटी कर रहे थे। तो यहाँ पर तब महात्मा गांधी उसमें गए अकेले नोआखली दंगे में, और वहां जाके आप दंगे को शांत कराए। और महात्मा गांधी जब दंगा शांत करा दिए तो कहा गया कहाँ रुकेंगे महात्मा गांधी, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, किसी होटल में, किसी सरकारी आवास में। तो महात्मा गांधी ने कहा कि कोई ऐसा घर ढूंढो जिसे दंगाइयों ने पूरी तरह से जला दिया हो। तो वहां एक टूटा हुआ घर मिला, तो दंगाइयों ने जला दिया था आपस में। महात्मा गांधी ने कहा कि इसी में एक बिस्तर बिछा दो, हम इसी में रात भर सोएंगे। सोचिए, जिस दंगे में लोगों को डर लग रहा हो कि हम मरेंगे कि कौन मरेंगे, गांधी वहां टूटे हुए घर में, जले हुए मकान में सोए हुए थे महात्मा गांधी। अंग्रेजों ने देखा तो कहा कि बाप रे, हमारी पूरी बटालियन फोर्स नहीं जा रही थी दंगा कंट्रोल करने के लिए, कि अकेले चला गया। तो महात्मा गांधी को 1 मैन आर्मी बोला गया था। क्या बोला गया, 1 मैन आर्मी बोला गया था। और महात्मा गांधी नोआखली दंगे को कंट्रोल करते ही रह गए यहाँ पर। फिर अंग्रेजों ने, तब तक अंग्रेज ब्रिटेन में सरकार बदल गई और क्लीमेंट एटली आ गए। उन्होंने कहा कि हम देश को आजाद करेंगे। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, सारे नेता दिल्ली में फोटो खिंचवा रहे थे, तो महात्मा गांधी नोआखली का दंगा शांत करा रहे, नोआखली का दंगा शांत करा रहे। जाके नाथूराम मार दिया। इनकी हिम्मत नहीं थी, जिन्ना को मार देता, जिन्ना को मार देता, नाथूराम गोडसे को लेके चल जाता कराची, हिम्मत नहीं थी। आप इतिहास पढ़ लियो, यहाँ तक आजादी के मुहाने तक आपको ले आ दिए। इसमें तुम्हें लगता है कि गांधी का विभाजन में हाथ था? गांधी का बस एक गलती क्या था, भगत सिंह को बचाने के लिए रिजिड नहीं हुए। भगत सिंह को बचाने के लिए रिजिड, तो भैया उसके लिए ये बोलो कि भगत सिंह को बचाने के लिए रिजिड नहीं हुए थे। अब तुम कहेगा कि विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। कैसे विभाजन के लिए जिम्मेदार? बोलिए कि कई को अंग्रेजों को मारा था नाथूराम गोडसे। देखो ये कौन सा देशभक्ति है? उधम सिंह को देखो, जाके ब्रिटेन में मारे थे कि नहीं मारे थे? गांधी को, अब गांधी को तो मार दिया, गांधी जी को मार दिया किसने? नाथूराम गोडसे। अब नाथूराम गोडसे गांधी जी को मार दिया। अब पता चला कि भैया इतिहास जब तक लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे कि गांधी इतना अच्छा आदमी था, इसको मारा। अभी क्या किया जाए? दिखाया गया प्लान तरीके से गांधी धर्म विरोधी था और मुस्लिम समर्थक था। ये एक नैरेटिव सेट किया गया।
ताकि जिसको ये लगने लगे कि नहीं गांधी को मारा तो ठीक है, आजादी की लड़ाई से उसको उठा के कहाँ लेके चला। जैसे मान के चलिए गलती से आपको कुत्ता कचार दिए, मर गया, अब लोग पूछेंगे कि इतना शरीफ कुत्ता था कैसे कचरा के मर गया, क्योंकि पागल हो गया था। कुत्ता को रेबीज था, किसी कुत्ता अगर गलती से कोई कुत्ता मरा गया ना या कोई जानवर मरा गया तो सीधे कह दीजिए कि पागल था ये, तो लोगों का मुंह तुरंत भंग हो जाएगा। अच्छा पागल था क्या कुत्ता, अरे महाराज पागल था, रेबीज भी हो गया था इसको, ठीक है हुआ कचार दिए। तुरंत माइंडसेट बदल गया कि नहीं बदल गया। गांधी को मार दिया, मारने को मार दिया यहाँ पे, अब इसको कैसे साबित किया जाएगा। आज विभाजन के लिए यही जिम्मेदार था, मुसलमानों का पक्ष ले रहा था। यहाँ कहिया का वो पक्ष लिया था, वो एक कोने सम्मेलन में बैठ के पक्ष लिया था। इसी से उस इंसान ने तो अंतिम तक प्रयास किया था क्या हो सके विभाजन रुक सके। अरे आजादी की जश्न मना रहे थे तो नोआखली में टूटे हुए घर में रह रहा था, नहीं समझा गया। आजादी के बाद सबने कोई ना कोई पद लिया, कोई प्रधानमंत्री लिया, कोई उप प्रधानमंत्री लिया, ये कि नहीं। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो कोई गृह मंत्री बना, कोई वित्त मंत्री बना। गांधी ने क्या बना, कुछ कोई पद लिए थे गांधी। जितने लोग ये बने उन सब में सबसे बड़ा योगदान किसका था, महात्मा गांधी। कुछ पद लिए, मारने के बाद ना ये एक स्ट्रेटजी होती है कि अब मार तो दिए हम यहाँ पे, वहां पे अब क्या किया जाए। तो कभी भी देखना ना गांधी को ऐसे दिखाया जाता है कि ये मतलब धर्म विरोधी था, ज्यादा धर्म विरोधी। अरे वो इंसान जिनकर शाकाहारी रह गया, वो इंसान ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला। अब उसके बाद गांधी जी जब बूढ़े हो गए थे तो चल नहीं पाते थे, बुढ़ापा इंसान आदमी का चल नहीं पाता है, तो सहारा लेने के लिए आभा, मनु और कुछ जो महिलाएं थी आश्रम की वहां पे। अब चूंकि महिलाओं की कद काठी अमूमन थोड़ी सी पुरुषों की तुलना में कम, और वैसे भी नर्स ज्यादातर पुरुष मिलते हैं या महिला। तो महात्मा गांधी को 80-85 साल का एज हो गया था, 80 साल का एज में, तो वहां पे वो लोग उनको टलाने फिराने में थोड़ा हेल्प करती। तो महात्मा गांधी को बदनाम कर दिया सर, कैरेक्टर का ठीक नहीं था। अच्छा बदनाम करने से पहले ये नहीं देख रहे उसका उम्र 80 साल है, मतलब सोचो नफरत कितना भरा हुआ है। 80 साल के व्यक्ति को अगर कैरेक्टर लेस कहोगे तो एक कॉमन सेंस कहाँ जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो बड़ा बदनाम किया गया। तो कुछ इंटेलेक्चुअल लोग आए और जिन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई जब आप कह रहे हैं कि कैरेक्टरलेस था तो 80 साल का इंसान तो गांधी, और जितने ये सब होते हैं सब शराब पीने में एक्सपर्ट होते हैं। अब देखिएगा जो कैरेक्टरलेस रहेंगे सब शराब भी बहुत पिएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। गांधी तो शराब के दूर विरोधी थे, और गांधी जी तो हमेशा से आश्रम में रहे और दुनिया भर का संगठन में रहे। कहिया महात्मा गांधी को देख लिए कि अपन फ्लैट खरीद के रह रहे हैं दिल्ली में, कहीं देखे, एक प्लान तरीके से। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये तो विभाजन कर दिया यहाँ पे, और सबसे खराब चीज क्या बनाया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्यवाही ई नाथूराम को नहीं दिखा। प्रत्यक्ष कार्रवाई में अकेले बंगाल में 20,000 से ज्यादा लोगों को मारा गया, नाथूराम को ही नहीं दिखा। उसको कौन दिखा पता है, 80 साल का एक बूढ़ा इंसान जो अपने पैर पे चल नहीं पाता था, तो उसको सहारा लेके चलाना पड़ रहा था, लाठी लेके चल रहा था, और उसको जाके अरे धक्का मार देते तो मर जाता हूँ। तो गांधी के बारे में जो नैरेटिव सेट किया जाता है ना, वो जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। इतना बड़ा काम करने वाले को भी क्या कर दिया, मार दिया। अच्छा मारा भी कब, आजादी के बाद, विभाजन के बाद। उस समय क्या चल रहा था 1948 में, सब कुछ हो चुका। अच्छा गांधी संविधान सभा में भी थे क्या, गांधी कम पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना। उनका बस एक ही कहना था कि पंचायतों को शामिल किया जाए, संविधान में पंचायतों को क्या किया जाए, शामिल। महात्मा गांधी को मारा गया, महात्मा गांधी के शहीद करके मार दिया। अब उस समय लड़ाई में बहुत सारे ऐसे भी नेता थे जो अंग्रेजों के फेवर में थे, या कुछ ऐसे भी राजा थे जो अंग्रेजों के फेवर में थे। बहुत सारे राजा अंग्रेजों के फेवर में थे कि नहीं थे। अब बहुत सारे ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलते थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ ना, जब देश आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछा गया, ऐसे ही राजाओं से कि तुम राजा होके अंग्रेजों का साथ क्यों दिया था। जैसे सिंधिया, उस समय के बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों के समय रहते हुए भी लड़ाई में भाग नहीं लिए थे, न नरम दल में न गरम दल से। तो पूछा गया, तो ये सब ग्रुप बना के सोचा सब कि सब सोचा हमरे से सवाल पूछेगा, कहीं डाइवर्ट करे करा, कहीं क्या करो डाइवर्ट को नहीं बोलते हैं। बारात में जो कुछ नहीं किया वो कहेगा खाना ठीक नहीं था। पूरा एक बढ़िया से बड़ी संख्या थी जो अंग्रेजों का साथ देती थी। एक बड़ी संख्या किसका साथ देती थी, अंग्रेजों का। अरे जब अंग्रेज जाने लगे ना तो भारत में एक मुहिम चलाया गया था कि भारत को संभालेगा कौन, समझ में आ गया कि नहीं, भारत को संभालेगा कौन, एक पूरी मुहिम चलाई गई थी यहाँ। समझ रहे हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो कोई कह रहा हमको नहीं लगता है सर कि कोई नाथूराम का सपोर्टर भी होगा, अभी इसको पता नहीं है। अरे बाबू नाथूराम छोड़ो ना, तुमको हिंदुस्तान में जिन्ना का सपोर्टर मिल जाएगा नाथूराम की बात कर रहे हो, बहुत सपोर्टर मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर।